स्टेट कैडर बनाए जाने पर हड़ताल पर चल रहे पटवारी कानूनगो ने आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ वार्ता कर बिना शर्त हड़ताल खत्म कर दी है। राजस्व मंत्री के साथ शिमला विधानसभा में हुई बैठक में मंत्री ने पटवारी कानूनगो को आश्वासन दिया कि स्टेट कैडर से किसी की भी पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी और पुराने नियमों के मुताबिक ही पदोन्नति दी जाएगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि संयुक्त पटवारी कानूनगो संघ के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है और जो कंफ्यूजन था उसे क्लियर किया गया है। नेगी ने कहा कि जब तक स्टेट कैडर को लेकर नए R&P रूल नहीं बन जाते तब तक पुराने नियमों के मुताबिक ही प्रमोशन होगी, जिसके बाद पटवारी कानूनगो ने हड़ताल वापस ले ली है। इसके अलावा पटवारी कानूनगो के अन्य मुद्दों को लेकर बलवान कमेटी की सिफारिशों को भी सरकार ने माना है और कुछ पर विचार किया जा रहा है। पटवारी कानूनगो संघ के साथ हमारी बैठक हुई अभी, और अभी बस उस बैठक का जो है अभी समापन हुआ है। बैठक जो है बड़े सौहार्द और वातावरण में हुई है, और जो स्टेट कैडर को लेकर कुछ समय से प्रदेश पटवार और कानूनगो संघ जो है आंदोलन पर था। आज जो हमारा स्टेट कैडर का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें जो है थोड़ा इनको भी समझने में जो है समय लगा कि इन्होंने इसमें इनकी मुख्य मांग ये थी कि स्टेट कैडर बनने पर जो इनके जो प्रमोशंस हैं उसके ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट कैडर में और स्टेट कैडर में फ़र्क पड़ेगा। पर हमारे नोटिफिकेशन में ये साफ था कि जब तक हमारे R&P रूल्स में बदलाव नहीं होता है तब तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इनके प्रमोशन के पहले के जो नियम है वही नियम जो है लागू होंगे। तो इस बात के इस नोटिफिकेशन को लेके विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई, और उसके बाद जो है ये समझ गए कि इनके साथ जो है स्टेट कैडर बनने से तुरंत जो है इनके प्रमोशंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने जो है बिना शर्त अपना आंदोलन वापस ले लिया है, और इनके आंदोलन वापस लेने से आम जनता को जो है एक जो असुविधा हुई है उससे भी छुटकारा हुआ है, और जो बाकी इनकी और कुछ और मांगे हैं उनके ऊपर भी हमने पहले हमारी कमेटी बलवान कमेटी के नाम से इनके साथ लंबी चर्चा हुई। जो रिकमेंडेशंस बलवान कमेटी ने की है उसमें से बहुत सी मांगे तो हमने मान भी लिया, और एक आध जो मुद्दे हैं उनके ऊपर अभी और विचार करने की जरूरत है। वहीं संयुक्त पटवारी कानूनगो संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि वे सरकार के साथ खड़े हैं और कुछ मामलों को लेकर उलझन थी जिसे बैठक में सुलझाने का आश्वासन मिला है। राजस्व मंत्री के आश्वासन के बाद संघ ने हड़ताल को खत्म कर काम पर लौटने का निर्णय लिया है। पटवारी कानूनगो आपदा में भी सरकार के साथ खड़े थे और अभी भी सरकार के साथ है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाने और स्टेट कैडर बनने से पदोन्नति प्रभावित न होने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद संघ ने हड़ताल को खत्म कर दिया है। हम निश्चितकालीन स्ट्राइक पे चले गए थे। उस संबंध में आज हमें बड़ी विस्तृत रूप से उस नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि जिस तरह आपके R&P रूल पहले थे उसी तरह काम करते रहेंगे। आपका कोई भी हित जो है प्रभावी नहीं होगा जब तक R&P रूल चेंज नहीं होते। तो ये आज इन्होंने मतलब हमें बड़े खुले मन से बिल्कुल क्लियर किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी हमें गगल में हम 8 तारीख को मिले थे, उन्होंने भी क्लियर किया था। तो उस टाइम हम एकदम से डिसाइड इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि वहाँ पे हम 4-5 डिस्ट्रिक्ट थे। तो रात को हमने वर्चुअल करके ये डिसीजन लिया था कि हम इस शर्त पे वापस ले लेंगे कि जब तक हम माननीय CM महोदय जी ने सेशन के बाद हमें 15 अप्रैल के बाद टाइम लेके मीटिंग करने को बोला था कि तब तक इस नोटिफिकेशन को इसका प्रभाव ना हो या इसको होल्ड कर ले। तो मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसे भी छप रहा था कि कानूनगो महासंघ ने CM के आश्वासन को लिखित में मांगा। तो उसका मैं जहाँ से खंडन करता हूँ। हमने उनके आश्वासन को लिखित नहीं मांगा, हमने तो ये मांगा कि हमें ये लिख के दे दें कि जब तक हमारी माननीय CM साहब से मीटिंग नहीं होती तब तक ये जो नोटिफिकेशन है इसका कोई प्रभाव ना रहे।
क्योंकि अभी अप्रैल में लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में 250 पटवारियों से कानूनगो बनने हैं। हमें उनके फ्यूचर की चिंता थी। एक प्रमोशन ही एक मोटिवेशन होता है एम्प्लॉय के लिए, तो अभी वो प्रमोशन थे। तो आज माननीय DLM महोदय जी बैठे हैं, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, आज सब ने हमें मतलब लीगली भी क्लियर कर दिया, पूरा क्लियर कर दिया कि आपका कोई भी हित प्रभावी नहीं होएगा। इसलिए आज इस आशा के साथ मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के पटवारी कानूनगो को यहाँ से ये अनाउंस करता हूँ कि हमने आज से अपनी स्ट्राइक को, अनिश्चितकालीन स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया और हम अभी से अपने काम पे लौट जाएंगे और कल से अपने अपने दफ्तर में लौटेंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख